अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ये तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी यूट्यूबर शुएब चौधरी फूल इंडिया पीपल इमोशनली। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले। जितनी मर्जी तनकीद करें एक दूसरे पर, झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। फैक्ट बेस्ड बात करें, फैक्ट एंड फिगर पे जो बात मबनी हो वो बात करें। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान के जो यूट्यूबर है पब्लिक रिएक्शन लेते थे, खासतौर से इंडिया की तारीफ किया करते थे, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर हो गए थे सारे गायब। वाह भाई वाह। जैसे पाकिस्तान में से आज इमरान खान गायब हो गया है ना, देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता, वैसे ही ये सारे यूट्यूबर भी गायब हो गए थे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। और फिर एक साथ से सारे यूट्यूबर ये वापस आए और सबकी अपनी अपनी कहानी लेके आए। किसकी कहानी झूठी है, किसकी कहानी सच्ची है, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। और आज से नहीं पता है, मुझे तो करीब 15 दिन से पता है ये बात। मैं जानता हूँ। इसलिए मैंने जब भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया, मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली कहा ये लोग बिल्कुल ठीक है, ओके, एकदम मस्त है। ठीक है जी। इन सारे यूट्यूबरों की कहानी सुनने के बाद में सबसे अजीबोगरीब अगर कहानी किसी ने सुनाई तो वो लगी शुएब चौधरी की। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। मुझे काफी खुशी हुई शुएब चौधरी को वापस से अपने चैनल पे देखने के बाद में, मुझे अच्छा भी लगा। और मैंने तुरंत वो वीडियो, हालांकि उस वक्त मैं ऑफिस में भी नहीं था, मैंने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजी। और मैं भी ये चाहता था कि ज्यादा ज्यादा ऑडियंस को ये पता लग जाए कि हाँ भाई शुएब चौधरी ठीक है, ओके, और उनको भी उनकी तसल्ली आ जाए जो शुएब चौधरी के फैन है। सही बात है। और फिर उसके बाद से मैंने इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाया। काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो काफी भाई लोगों के कमेंट आने लगे, भाई जो ये कहानियां चल रही है आप बताइए इसमें किसकी कहानी झूठी है, किसकी सच्ची है। और मैं अपनी जनता जनार्दन को कभी निराश नहीं करता, कभी अनहैप्पी नहीं करता और कभी उनको इग्नोर नहीं करता। मैं भले कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कमेंट ऑलमोस्ट सबके पढ़ ही लेता हूँ। चल झूठा। और आने के बाद शुएब चौधरी ने दिया आलोक सर को इंटरव्यू में शुएब चौधरी ने क्या कहा है वो पूरा वीडियो देखने के लिए तो आपको आलोक सर के चैनल पे जाना पड़ेगा। लेकिन उस इंटरव्यू में कुछ बातें ऐसी कही है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे मुझसे। Would you like to join politics in future because ये एक साल पहली वीडियो है, ये आपको स्क्रीन पे शो होगी। एक साल अच्छा पहली क्वेश्चन है। और आने वाले टाइम में अभी तो मैं ये आपको बता दूं, बहुत सी पाकिस्तान की ऐसी पार्टीज हैं, बहुत सी नहीं तो 2-3 जरूर हैं, जिनकी तरफ से मुझे कह लें कि प्रॉपर ऑफर है कि आप पॉलिटिक्स में आए, आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें। लेकिन अभी मैं ये समझता हूं कि जो मेरा नजरिया है उनके नजरिए के साथ शायद नहीं मिल रहा या नहीं मिल पाएगा। अभी मुझे एफर्ट करने की जरूरत है, अभी मुझे ग्राउंड पे रिसर्च करने की, ग्राउंड पे वर्क करने की जरूरत है। जब मैं अपना विजन, अपनी सोच किसी से मनवा पाऊंगा, किसी पार्टी से मनवा पाऊंगा, डेफिनेटली ज्वाइन भी करूंगा। और जल्द ही मे बी मैं अपनी पार्टी यूथ के साथ मिलकर, पार्टी कह लें, एक नेटवर्क कह लें, एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें, वो बनाऊंगा जिससे पाकिस्तान के लोगों में हम अवेयरनेस फैलाएंगे, अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। नो डाउट। ठीक है, मतलब आपको साल आलोक भर भाई, पहले से आपको ये ऑफर्स आ रहे थे कि भैया पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लो, अलग अलग पार्टी से आपके पास ऑफर आए थे। अब ये टाइम नोट करिए, ये टाइम, वीडियो का टाइम अगर शो हो रहा है आपको स्क्रीन पे, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट इसके भेज दूंगा। ये एक साल पहले की वीडियो है, 1.5 साल पहले की वीडियो, ये तो साल अभी उस पे शो हो रहा है ना यूट्यूब पे। अब क्या मतलब आपको लगता है कि मैं 1-1.5-2 साल पहले से प्लानिंग कर रहा था कि 2 साल बाद मैं एक दिन के लिए गायब हो जाऊंगा, इसलिए मैं आज 2 साल पहले ये वीडियो बना देता हूं और 2 साल बाद मैं गायब हो जाऊंगा तो आके बोलूंगा कि भाई ये चीज है। सर लॉजिकल बात है कि मैं पहले कई दफा बता चुका हूं और पहले कई दफा, और मेरे इर्द गिर्द के लोग जानते हैं इस चीज को कि मतलब मुझे पहले से, अब मैं 1.5-2 साल पहले, यानी कि ये अगर ये लेट्स सपोज मैं झूठ बोल रहा हूं, कुछ लोगों को अगर लग रहा है तो क्या मैं झूठ की प्लानिंग कर रहा था? चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 80% प्लस इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं। आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो इंडिया में ज्यादा है, पाकिस्तान में बहुत तो कम है। सियासी जमात आपको क्यों लेना चाह रही है? 100,000 देखते होंगे। मैं अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके पास पाकिस्तानी पब्लिक नहीं है, मैं अगर चाहूं कि जैसे हमारे पास मेरी पार्टी के साथ जुड़ जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि उसकी पॉपुलैरिटी भारत में ज्यादा तो क्या है, फायदा होगा? पाकिस्तान में कम है। मैं इंडियंस को क्यों खुश पाकिस्तान में करूंगा? तो मैं, हमारी सियासी मेरा कोई पार्टी वोट बैंक इससे बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। अब 100-50,000 10,000, मतलब इससे क्या फर्क पड़ेगा? और मैं कौन क्यों वोट आपको देगा ऐसे मुझे? करूंगा? क्योंकि मतलब अगर मेरा पॉलिटिक्स में उस वोट बैंक से मतलब होता है कि शुएब चौधरी आएंगे मेरी बहुत पार्टी में वैलिड और सवाल। मैं इतने वोट बैंक मेरा बढ़ जाएगा,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा वोट बैंक है पाकिस्तान में आपका अभी कि उसका फायदा कोई पॉलिटिकल पार्टी उठा। अब जो कहानी आपको सुनाई देगी वो उसमें आपको मजा आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, शोएब चौधरी हो, नायला पाकिस्तानी हो, सनाम जदौर, जितने भी पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वाले हैं, चाहे छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, मतलब सब्सक्राइबर काउंट के हिसाब से बता रहा हूँ, इन सब की व्यूअरशिप 90% से ज्यादा इंडियन है, हिंदुस्तानी लोग इनको देखते हैं। आप सुनना बड़ी मजेदार कहानी, हंस के पेट में दर्द ना हो जाए ना तो फिर बोलना। आपने ये बोला कि पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक के लिए ऐसा करती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्योंकि मुझे तो ये पता है कि पॉलिटिकल पार्टी और किस किस मकसद के लिए करती है, और मैं ओपनली बोलूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। मुझे पता है कि शायद यूट्यूब चैनल भी मेरा बंद कर दिया जाएगा, ये चीजें हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। मैं अगर सवाल का जवाब दे रहा हूँ और ओपनली दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की, जो लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, उनको रियलिटी और सच का पता होना चाहिए। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। आलोक भाई, आपका ये कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए करती है, लेकिन जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो या फिर किसी सूबे की हो, किसी स्टेट की हो, उनके 2-3 नैरेटिव होते हैं। एक तो ये होता है कि वोट बैंक, दूसरे नंबर पे मीडिया में अगर कोई बंदा है उसको अपने साथ एंगेज करें ताकि हमें हमारे बारे में कुछ पॉजिटिव खबरें आए, और अगर कोई इंटरनेशनल चीजों को कवर कर रहा है तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, कोई नैरेटिव सेट करने के लिए इस बंदे को हमें अपने साथ एंगेज करने की जरूरत है। तो शोएब भाई, आपके साथ में पाकिस्तानी रिएक्शन करने वाले जितने भी यूट्यूबर थे उन्हीं को क्यों एंगेज किया? पाकिस्तान के अंदर तो एक से एक यूट्यूबर ब्लॉगर है, उनको एंगेज क्यों नहीं किया? डक्की भाई 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, डेली ब्लॉग डालता, हर ब्लॉग पे 2 मिलियन से ज्यादा व्यू आते हैं। एक है रजत भट्ट के नाम से 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, हर डेली वीडियो डालता है, हर वीडियो पे 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो वो कह रहा है कि उनको पकड़े सियासत वाले। कितने यूट्यूबर है पाकिस्तान के अंदर जो जिनके 5-5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है और जिनके डेली व्यू 4 मिलियन, 5 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन से ज्यादा आते हैं। तो भाई उनको क्यों नहीं उठा के ले गई वो पॉलिटिकल पार्टी? और उस बंदे को पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया जिसकी व्यूअरशिप 90% से ज्यादा इंडिया है। और नहीं तो क्या। खैर शोएब भाई, बातों को बुरा मत मानना, देखो सच तो सच होता है, कि सच बोलने से हम कभी नहीं कतराते। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। मैंने कब कह दिया कि वो मुझे कोई मिनिस्टर बनाना चाह रहे थे? मैंने कब कह दिया कि भाई वो मुझे कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, और वो ज्वाइन करके हम आपको इलेक्शंस में जो सा पार्टिसिपेट करोगे, आप फिर आके असेंबली में बैठना और आपको जो सा वो, भाई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का मकसद ये है कि हमारे साथ मिलकर काम करो। ये मैंने अपनी वीडियो में क्लियर किया है कि वो कह रहे हैं हमारे साथ मिलकर काम करो। मिलकर काम करने का मकसद ये है कि जैसा हम अपना नैरेटिव रखते हैं वो नैरेटिव आप आके जाके पब्लिक को बताओ, और इंटरनेशनल लेवल पे। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी या फिर इंडिया, आप तो भारत पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट पे काम करते हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो भारत के लिहाज से नैरेटिव पब्लिक में बनाने के लिए, तो भारत के लिहाज से तो पॉजिटिव पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो बन नहीं सकता? अगर आप पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में, मैं जहां तक 78 ईयर्स को उनको चाहिए, तो अगर भारत के लिए पॉजिटिव कोई नैरेटिव बना के चलेगा, उसकी तो पॉलिटिक्स चलनी नहीं है। तो क्या आपसे ये कहा जाता है कि आप भारत के खिलाफ जाके वहां पे बनाओ नैरेटिव? यही चीज अब आप पॉइंट पे पहुंचे हैं। जाहिर बात है जब डिस्कशन की जाएगी और किसी ऑथेंटिक बंदे के साथ की जाएगी तो बात करने का भी मजा आता है, अपनी बात को एक्सप्लेन करने का भी मजा आता है। अब आप पॉइंट पे पहुंचे हैं कि भाई मुझे ही क्यों पकड़ा गया? मतलब मेरे से बड़े जर्नलिस्ट हैं, मैं तो जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ, मैं तो एक यूट्यूबर भी नहीं हूँ। मतलब मैं तो एक आम इंसान हूँ और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, जो भी देखता हूँ और ऑब्जर्व करता हूँ उसे अपलोड कर देता हूँ। ये लॉजिकल बात है और इसका बात, और यही चीज है कि मुझे इसलिए पकड़ा गया। आप जो देखने वाले हैं अपने दिल से पूछिएगा कि इंडिया के पॉलिटिशियंस जब भी इलेक्शंस आते हैं, कहीं ना कहीं कश्मीर के मुद्दे को ले लें या किसी भी मुद्दे को ले लें, पाकिस्तान का जिक्र जरूर होता है। सेम उसी तरीके से या होता है, मैं कहता हूं सेम उसी तरीके से पाकिस्तान में भी जिक्र, चाहे वो कश्मीर के मामले में हो जाए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या जैसे भी हो जाए, होता है। तो फिर एक बंदा जिसकी इंडिया में इतने फैन फॉलोइंग है, तो उसको अगर अपने साथ इंगेज कर लिया जाएगा कि भाई आने वाले टाइम में ये जिस तरीके से अगर बात करे या जिस तरीके से ये बोलेगा, हमारे नैरेटिव पे बोलेगा, तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास तौर पे जो हमारे नेबर कंट्री हैं, और मेरी ऑडियंस सिर्फ इंडिया से नहीं, अफगानिस्तान से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से ऑडियंस है, मतलब जो हमारी ये खित्ता है, यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टांस आगे जाएगा। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। तो जब के मैं ये चीज क्लियर कर चुका हूं कि अपनी जुबान कटवा दूंगा, लेकिन जो मेरी 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की ये ऑडियंस है, देखने वाले हैं, जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मैं इनके ट्रस्ट के साथ नहीं खेलूंगा। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। मैं वीडियो बनाना छोड़ सकता हूँ, झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। मैं प्रोग्राम करना छोड़ सकता हूँ, झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। लेकिन जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, मेरी बर्थ बनाई, मैं उनको जापान पहुंच गए,
चीन। भाई मैं तुम उनका काम तो धोखा आज नहीं भी सकता, वही कर रहे हो झूठ जो छोड़ कल दो। करते थे। इसमें पॉलिटिकल पार्टी तुमको अरेस्ट क्यों करेगी? भाई तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी को हिंदुस्तान की इतनी परवाह होती ना तो पीठ पे छुरा घोंपने के काम नहीं करती पाकिस्तान। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। ठीक है, पीठ पे यूट्यूब छोड़ रहा पे प्रॉब्लम आई है, सबने अपने अपनी कहानी सुनाई है, लेकिन कहानी ऐसी बेचो जो बिक जाए। ये जो पाकिस्तानी ऑडियंस होती तो वो तो फिर भी तुम्हारी कहानी खरीद लेती, लेकिन ये हिंदुस्तानी हो गए तो गले नहीं उतर रही भैया, बिल्कुल नहीं उतर रही है। क्योंकि मैं भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जानता हूँ, मैं भी पाकिस्तान के काफी अंदर के हालात जानता हूँ। वहाँ ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। झूठ छोड़ना है, बेईमानी छोड़नी है। आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आपसे एंटी इंडिया काम करवाया जाने की बात आपको सेंस लगी। दूसरी बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भले ही डिनाई कर रहे हो कि जिसने आपको उठाया या जो भी है, कहीं वहीं से आपको ये मैसेज दिया गया कि इस पूरे मामले को पॉलिटिकल रंग देना है, जिसका फायदा पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं जो पॉलिटिकली नैरेटिव बनाकर इसका फायदा उठाएंगे, ऐसा तो नहीं है? इसका जवाब मैं दे देता हूँ सर। ये कहानी सबने अपने मन से सुनाई है, इनको छुट्टी दे दी गई है, इनके चैनल इनको दे दिए गए हैं, इनके मोबाइल इनको दे दिए गए हैं, इनको कहा गया है कि तुमको जो करना है तुम करो, जैसा करते आओ वैसे करते रहो, लेकिन पाकिस्तान को डिग्रेड मत करो। बाकी की कहानी मैं आगे सुनाऊंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुला क्वेश्चन करें। मैंने आपको प्रोग्राम से पहले भी बोला था कि लोग भाई बिल्कुल सीधी बात करें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि मेरी लाइफ किस रिस्क में है या किन इश्यूज का सामना मैं कर रहा हूं, तो इससे ज्यादा मुझे कोई मसला हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बजाय वर्डिंग में, अगर आप ये कह रहे हैं कि अदारे, ISI एजेंसीज, अगर आपका ये इशारा है कि भाई उन्होंने आपको उठाया और ये कहा, तो भाई मुझे बताएं मैं ये कहता हूं लेट्स सपोज कोई भी हो सकता है, मैं भी कोई अदारा हो और उन्होंने मुझे ये बताया हो कि जी हम मतलब इस पार्टी से हैं और ये चीजें हैं, कह रहे मुझे नहीं पता वो कौन थे। अब ये मुझे तो जो बताया गया, या तो ना मुझे कोई पर्सनल सामने आया, कोई पॉलिटिकल बड़ी बॉडी सामने आई और कहा हो कि भाई मैं हूं, और फिर मैं नाम लूं कि हाँ जी लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूं जी शहबाज शरीफ से। ये बंदा 21 दिन तक उन लोगों के साथ में रहा है, लेकिन इस बंदे ने एक का भी चेहरा नहीं देखा है। देख रहे हो विनोद, कैसे हो सकता भाई? ऐसा हो ही नहीं सकता। जी बिलावल भुट्टो थे, जी इमरान खान थे, मुझे क्या पता कोई अदारा हो, क्या पता कोई पार्टी हो, लेकिन जो मुझे बताया गया मैं उसके ऊपर बात करूंगा, सच के ऊपर बात करूंगा और सच के साथ ही बात करूंगा। मतलब नॉर्मली ये बात मैंने पता है सवाल क्यों आपसे पूछा, ये नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे काम नहीं करती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली पब्लिक में इन्वॉल्व होती है, तो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो उनके खिलाफ भी बात चली जाए, किसी सोशल मीडिया को उठाना, ऐसा करना। तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल ऐसा नहीं करती, क्योंकि इससे उनका नुकसान होता है, कभी भी नहीं अगर ये बात पब्लिक में जाएगी तो नुकसान। तो इसलिए मैंने सवाल पूछा कि हो सकता है भाई मुझे ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम मुझे ये बताइएगा कि आप आलोक भाई मुझे बताइएगा कि इस टाइम इंडिया का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में कितना बढ़ रहा है। मुझे बताइएगा कि इस टाइम चाइना क्या परेशान नजर आ रहे हैं इंडिया की? बिल्कुल है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या हमारी पार्टी पाकिस्तान से ये नहीं चाहेगी कि कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन बेहतर कर लिए जाए, या फिर इंडिया में अपनी पार्टी का इमेज बेहतर कर लिया जाए, ताकि हमारी पार्टी को इंटरनेशनल लेवल पे कोई ना कहीं कोई गुंजाइश मिल जाए, कुछ इंडिया से ताल्लुकात ही अच्छे करवाएगा। ये देखिए, ये तो ऐसा नहीं है कि मैंने ही वो सारी पार्टी का सारा एजेंडा लेके चलना था, ये तो उन्होंने एक मोहरा मुझे किया, एक समझ लिया कि भाई ये ठीक है, उन्हें बेहतर लगा होगा या जो भी होगा, मुझे उन्होंने उठाया और ये सब चीजें की। अदरवाइज उनका और भी बहुत से ऐसे आइडियाज होंगे या जो चीजें होंगी, मुझे तो उनका नहीं पता। अच्छा चलिए छोड़िए, बड़ी यार अच्छा चलो छोड़िए। आलोक सर भी परेशान हो गए, झूठ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले आलोक सर भी, खुद ही बोल रहे चलिए छोड़िए, फिर इसके बाद इन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया, क्योंकि ये बंदा मानेगा नहीं, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब मैं आपको सुनाता हूँ असली कहानी क्या है, क्योंकि ये कहानी मुझे 15 दिन से पता है, लेकिन मैं बोला इसलिए नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता था भाई किसी को मेरी वजह से जान की तकलीफ आ जाए। FBI पाकिस्तान का एक इदारा है, उसने सबको फोन करके बुलाया कि आप आ जाइए, नहीं तो हम आएंगे लेने के लिए। उसमें शोएब चौधरी भी है, सलाम जद भी है, और ये नायला शैला है, और ये जितने भी पाकिस्तान की पब्लिक रिएक्शन लेने वाले हैं, ये है खासतौर से लाहौरी गैंग। उधर से आरजू जी ने भी कहा कि मेरे पास भी कॉल आया था, लेकिन मैं तो नहीं गई, तो वो उनका मैं नहीं बोल सकता हूँ, उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, उनके बारे में मुझे पता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे निमरा के पास कॉल आया, मुजम्मिल के पास कॉल आया, अनम के पास कॉल आया, जितने भी रिएक्शन वाले सबको बुलाया गया, लेकिन उनमें से सबसे पहले फोन पहुंचा नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। 3 दिन तक उनकी इन्वेस्टिगेशन चलती रही है, इन सबके फोन रख लिए, इनके पासवर्ड ले लिए और फोन अपनी जब्ती में ले लिए। तो इन जिन को कॉल कर रहे थे वो तो
आ रहे थे, लेकिन शोएब चौधरी भाई हमारे आ ही नहीं रहे थे। उनको लगा कि 6 महीने पहले जैसे हुआ था ये वैसे ही है, लेकिन इस बार थे ISI के लोग, वो भाई शोएब चौधरी को घर से उठा लाए। और ये ISI के लोग इनकी जांच क्या कर रहे थे अभी तक किसी ने भी आपको नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ। मैं ISI को लगता था कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो पाकिस्तान को बेच रहे हैं, हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के एजेंट है। क्योंकि इनके थंबनेल टाइटल देखने के बाद में आपको लगेगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान का वीडियो है, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी हिंदुस्तानी ने अपलोड किया है। क्योंकि इनके कीवर्ड्स भी सारे वही होते हैं जो एक हिंदुस्तानी लगाता है, एक पाकिस्तानी तो वो कभी लगा भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। ये लोग तो समझते नहीं, अंधाधुंध इसी एजेंडे पर काम किए चले जा रहे हैं। जैसे ISI की नजर में ये आए तो उनको लगा कि ये इनको रो फंडिंग कर रहा है, इनके पास में स्क्रिप्ट इंडिया से आ रही है, इनके पास खबरें इंडिया से आ रही है और इनको ये काम करने का पैसा मिल रहा है यहाँ पर पाकिस्तान को जलील करने का। तो इन्वेस्टिगेशन इस चीज की थी। 21 दिन तक इनका फोन रख लिया गया और इन ISI पे प्रेशर भी तब बना जब इंडियन मीडिया ने इस खबर को पिक कर लिया और इस खबर में चला दी फांसी की खबर कि भाई पाकिस्तान के यूट्यूबर गायब हो गए, कि पाकिस्तान के यूट्यूबरों को ISI ने सजाए मौत दे दी, फांसी दे दी। और ये खबर फैलने लगी, इंडिया के अंदर 24 घंटे डिबेट होने लगी, ये खबर पाकिस्तान तक भी पहुंची, ISI तक भी पहुंची। उनके ऑफिसरों ने ये तय किया अभी तो फिलहाल इनको जाने देते, जैसे ये खबर ठंडी होगी फिर इसके ऊपर फिर कोई एक्शन लेंगे, फिर कोई कार्रवाई लेंगे अगर इनको जरूरत महसूस हुई तो। फिलहाल इन सबके मोबाइल इनको दे दिए गए हैं, इनके चैनल दे दिए गए हैं और इनको ये कहा गया है कि जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, लेकिन पाकिस्तान की भी इज्जत करो। ये है 16 आने खरी बात। और भी अंदर की बहुत सारी बातें हैं, वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, तो वो बता दूंगा तो फिर काम ही खराब हो जाएगा। तो ये बातें मुझे बहुत पहले से पता थी, लेकिन आप लोगों के भी सवालों के जवाब देना जरूरी था और मैं बिल्कुल शांत हो गया इस टॉपिक पे। मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, तो फिर आप लोग कमेंट कर करके भाई यार आप कुछ बोलो, आपने नहीं बनाया, रिएक्शन तो लाओ। शोएब भी आ गई, सना भी आ गई, ये सब आ गए, सब कहानी सुना रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। नायला ने थोड़ा बहुत सच के करीब रही है वो, बाकी सारे के सारे कहानी सुना रहे हैं, झूठी झूठी बोंगियां मार रहे हैं। मुझे एक कॉल आती है कि FIA लाहौर साइबर क्राइम जो कि पाकिस्तान की एक एजेंसी है उस ऑफिस में हाजिर हो जाएं और आपसे कुछ इंक्वायरी करनी है। ये आए तो अगर ये ईमानदारी से आके अपनी बात कहते हैं कि हाँ भाई हमें पुलिस वाले ले गए थे, हमारी जांच चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, लोगों को और भी ज्यादा अच्छा लगता, लोग इन पे और ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी तो मशहूर है ही इसी चीज के लिए कि ये ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। और ये कहानी इन लोगों ने वापस से दिखा दी। 3 यूट्यूबरों ने अपनी कहानी सुनाई और तीनों ही अलग है। आप खुद ही इस बात का फैसला कर सकते हैं, आप समझदार आदमी है कि कौन झूठ बोल रहा है, या तो सारे झूठ बोल रहे हैं। रही बात ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे किडनैप नहीं करती है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और वो भी ऐसे आदमी को किडनैप करेगी जिसकी 80 से 90% ऑडियंस इंडियन हो। मतलब फेंकनी चाहिए इंसान को, थोड़ा बहुत आटे में नमक चल जाता है भाई, नमक में आटा नहीं चलता है। मुझे तो इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई। आलोक जी ने इस वीडियो पे वार्निंग भी डाली हुई है कि 24 घंटे से पहले कोई लेगा नहीं, लेकिन भाई मेरे से रुका नहीं गया। फिर मैंने जैसे ये वीडियो देखा मैंने कहा नहीं ये बिल्कुल सही है भाई, अब यहाँ बोलना बनता है। क्योंकि देखो उस वक्त तुम लोग आए थे, मुझे उस वक्त बात करना उचित नहीं लगा। मुझे लगा कि भाई क्या पता अभी भी ISI की नज़र तुम पे हो, इसके लिए ना तो मैंने किसी को कॉल किया, ना मैंने किसी को मैसेज किया यूट्यूबरों को। इनके अलावा है मेरे पास 1-2 कॉन्टैक्ट, तो मैंने उनसे ज़रूर बात की थी, इन्हीं के आसपास वाले लोगों को ही। बाकी अगर आपको पूरा इंटरव्यू देखना है तो आलोक सर का चैनल है ही, वहाँ जाके देख सकते हैं आप। लास्ट में आलोक सर भी परेशान हो गए कि भैया ठीक है जाने दो इसको, ये नहीं मानेगा बंदा। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी जनाब, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ज़्यादा कुछ कहना बनता नहीं है। शोएब चौधरी ने कह दिया, फिर उसके बाद बंटी भाई ने कह दिया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं बंटी भाई से पूरी तरह सहमत हूँ कि सियासी पार्टी नहीं उठाती। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सुना ये तो सियासी पार्टी ऐसे शख्स को अच्छा उठाएगी भी सही तो उनको उठाए जिनकी पाकिस्तान में फ़ैन फॉलोइंग है। फिर कल को इमरान खान ने ज़्यादातर इसी तरह किया भी था, उठाया तो नहीं था, लेकिन जैसे सिंगर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी पार्टी, वो लोग भी पार्टी में आए थे तो उससे इमरान खान की पार्टी को बड़ा बूस्ट भी रहा था। तो यूथ की तरफ गए थे वो, सिंगर्स की तरफ, या मतलब इस तरह से लोगों की तरफ है। जैसे एक हमारे लोकल फनकार है अताउल्ला खान न्याज़ी, वो इनकी पार्टी में थे, या हंजा अली अब्बासी वो इनकी पार्टी में थे। तो इस तरह से काफ़ी एक और भी हैं, काफ़ी लोग इनकी पार्टी मिले। लेकिन एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है हमारी की पार्टी को जिसकी व्यूअरशिप इंडिया की वजह से हमारी व्यूअरशिप भी लेके, ये बिल्कुल सही बात है कि 90%, 85%, 95% हमारे जो रिएक्शन चैनल्स हैं जितने भी, उन सब की व्यूअरशिप इंडिया की ही है, पाकिस्तान की कम है। तो नहीं बनती ये बात मेरे मत में। तो क्या लगता है? मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगी। क्यों? वजह उठा के ले जाएंगे ना, इसलिए
वो उठा के नहीं लेके जाएंगे सुदेव चौधरी की। यार ये कहानियां सुनाने का क्या तुक बनता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब देखो मेरी बात सुनो, सबको कॉल आई, अभी इन्होंने बताया ना कि सबको कॉल आई, नायला, शायला, खैर मैं तो जानती भी नहीं, इन्होंने नाम बताया, सनम, जज, ये चौधरी, ये जितने भी हैं इनके कॉल आई, ठीक है। अरे यार ये एक, अगर इन्होंने झूठ बोलना ही था, कहानियां सुनानी ही थी, तो सबको एक साथ बैठ के डिस्कस करते टॉपिक को, और में बनती भी नहीं। ये देखो जरा, नहीं अगर कहानी सुना, जाहिर सी बात है सबको बुलाया, सबको एक साथ ही बुलाया होगा ना, सबकी क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्यों की थी। असल में एक और बात भी मुझे पता चली है, जो मतलब एक नहीं इनके क्यों, मतलब क्यों इनका बात हो रहा हूँ, इन्होंने बंटी भाई ने बताया ना, क्या बताया कि भाई आप लोग शायद इंडियन को नहीं है, इंडिया तो आपको फोन नहीं कर रहा कि स्क्रिप्ट तेज बताए थे। लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला, मुजम्मिल को उठाया, मतलब मुजम्मिल के तो घर पे आए थे शायद। हाँ मुजम्मिल क्यों बुलाया फिर, मुजम्मिल तो घर पे आके उनको धमकियां हमके देके गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना बात, तो मुझे जहाँ तक पता चला है कि एक FIA में एक इदारा बन गया है, अलग से एक अलग से इदारा बना है यूट्यूबरों को कंट्रोल करने का, यूट्यूबरों की इनकम और उनके टैक्स के मामलात को देखने का। ये एक बिल्कुल सच्ची खबर है कि कहीं यूट्यूबर जो है कि हर यानी यूट्यूबर जो है वो कितना कमाते हैं। देखिए बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर कितना कमाते हैं और कितना टैक्स देते हैं, कितना नहीं देते, तो उसके हिसाब से भी हमारी गवर्नमेंट ने ये सिस्टम शुरू किया है। और मेरे ख्याल में कि अगर बहुत बड़ी इनकम है किसी की, यूट्यूबरों से इंटरव्यू किए जा रहे होते हैं तो आपकी कितनी इनकम है, तो इनकम नहीं बताते, गाड़ियां बताते हैं, ये बताते हैं कि मैं ये ले सकता हूँ एक महीने में इतनी। तो आल्टो गाड़ी है हमारे यहाँ पे 25-30 लाख की, तो यूट्यूबर बता रहे हैं मैं 3 आल्टो ले सकता हूँ हर महीने। अब आप इनकम समझ जाए, नजदीक ला रहा है कि इंटरव्यूज, फिर FIA, फिर इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें। किसी को क्या मालूम कितने किए, मैं आपको बता देती हूँ 90 लाख रुपए हो गए, 90 लाख हो गए ना। तो फिर इस वजह से उनको चेक एंड बैलेंस के लिए फिर इनका भी नाम आ गया होगा उस लिस्ट में, मेरे ख्याल में। तो इनके तो इतने मिलियन सब्सक्राइबर भी नहीं है ना सना पे, इनके हैं मिलियन है, तो किसके, इसके शेख के। हाँ मिलियन है, 1 मिलियन से 1.5 मिलियन है, सना के भी मिलियन से ज्यादा है। अच्छा, नायला शायला के 5 से इनकम अच्छी आती होगी इसकी भी, तब भी इनको उठाया। तो खैर बहरहाल ये मामलात हैं, बाकी आगे चलते हैं कहाँ तक पहुँचती है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।